संगठन के तमाम नेताओं से लेकर के आज नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पर चंद्रभान पासवान की चर्चा चल रही है। और आपको बता दें कल मकर संक्रांति के दिन चंद्रभान पासवान की नाम के पर मोहर लग गई है और चंद्रभान पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होना है वहां पर टिकट इनको दे दिया है। आइए जानते हैं 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। आइए जानते हैं चंद्रभान पासवान का किस तरीके चर्चा है। यहाँ पर पंडित जी बैठे हैं, कुछ आ गया। पंडित जी किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का माहौल है चंद्रभान पासवान का? देखिए, सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुना उन्होंने, जिनको टिकट दिया है। इसके लिए सबसे पहले तो हम बहुत बहुत आभार करते हैं उनका, जिन्होंने ऐसे प्रत्याशी को चुना है, जो शायद चुनाव 4 महीने से लड़ रहे हैं मिल्कीपुर में। अथक प्रयास किया है, सभी गरीब मतलब लाचार मजलूम सभी के दरवाजे पहुँचे हैं, सभी की मदद की है और रात दिन एक करके इन्होंने जन की सेवा की है। उसी का परिणाम है कि संगठन ने इनको इस लायक चुना। और अब मैं क्या कहूँ, कम से कम 50,000 वोट की बढ़त लेकर के हमारे चंद्रभान पासवान जी वहाँ विधायक बन करके आ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी तरह का कोई मतलब। एक सवाल है, करिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ की खुद सामान जो है कमाल जो है सामान रखे हैं। हाँ। और कहीं न कहीं जो है जो बीजेपी के जो तमाम जो है जो टिकट की जो रेस में थे, हाँ। वो संगठन में मिलते थे। हाँ। मुख्यमंत्री से मिल लेते थे, लेकिन ना मुख्यमंत्री से ये मिल पाते थे। हाँ। ना संगठन के कुछ नेताओं से मिल पाते थे। हाँ। ये पब्लिक में बने रहते थे। तो इतनी आसानी से जो है जो संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है, और खासकर जो अयोध्या जो 54 लोकसभा की सीट जो है बीजेपी कहीं न कहीं हाथ से चली गई। अवधेश प्रसाद यहाँ से सांसद बन गए। हाँ। और जो है कहीं न कहीं ये एक मान सम्मान की जो सीट है, ये मिल्कीपुर विधानसभा का जो चुनाव होना है। हाँ। चंद्रभान पासवान को कहीं न कहीं ये जो टिकट मिला है, ये टिकट कैसे मिला? जो न ये जो संगठन और कार्यकर्ताओं से ये बने रहते, कैसे हो पाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी है, ये प्रतिभा को बहुत अच्छी साथ पहचानती है। इसमें ऐसे विशेषज्ञ हैं जो जमीन से लेकर के आसमान तक देख लेते हैं, और वो प्रतिभा, वो क्षमता, वो योग्यता माननीय चंद्रभान पासवान जी में देखी गई। और उस पर गहन अध्ययन किया पार्टी ने कि अगर हम मिल्कीपुर की जो है सीट को निकालने के लिए सबसे बेहतर रहेंगे चंद्रभान पासवान जी। और इनकी मेहनत लगन, जैसे टिकट मांगने गए हो, यहाँ जनता में भी तो रहना है। तो लोग भले ही कहीं पर लगे थे, लेकिन ये जनता में लगे थे, वोट जनता को देना था। लगातार जनता में बने थे, जनता का आशीर्वाद लेते रहे। ब्राह्मण देवता मिल्कीपुर में उनका बराबर आशीर्वाद लेते रहे देवताओं का, तो उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जो तमाम दलित मजलूम जो परेशान लोग थे, जो कमजोर लोग थे, उनके साथ निरंतर ये बने रहे, कंधा से कंधा मिलाकर के उनके दुख सुख में पूरे परिवार के साथ जुड़े रहते थे। चाहे वो बाबा जी रहे हो, चाचा जी उनके रहे हो, सभी लोग मिल्कीपुर के एक एक गांव में 10-10 बार जा करके ये अपने चुनाव को खाली तैयार कर रहे थे। जमीन अपनी तैयार चलते रहे, ये जमीन अपनी तैयार कर रहे थे। जो वहाँ कुछ ऊसर हो गई थी, गड़बड़ियाँ हुई थी, उसको उन्होंने उपजाऊ बना लिया था। बिल्कुल, जब उपजाऊ हो गई तो फिर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने देखा कि इसी योग्य है ये, इनको दिया जाए और ये बिल्कुल जीते। कहने का मतलब ये है कि जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होना था, हाँ। 10 में से 9 विधानसभाओं में जब उपचुनाव हो गया, बची ये मिल्कीपुर विधानसभा की सीट। हाँ। किन्हीं कारणवश जो संबंधित न्यायालय में जो ये रिट याचिका पड़ी थी, हाँ। जिसकी वजह से मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव पोस्टपोन हुआ। हाँ। लेकिन चंद्रभान पासवान लगातार चलते रहे, इनको इसी का फल इनको मिला। इनको ये चिंता नहीं चुनाव आज होगा कि कल होगा, ये सिर्फ जब होगा तब लड़ेंगे। सिर्फ अपने परिश्रम पर लगे थे, निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लग करके प्रचार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे, उस समय अपना नहीं कर रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये तब टिकट नहीं हुआ था, अपना प्रचार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे। क्या बात? कमल का प्रचार कर रहे थे रात दिन कि मिल्कीपुर चंद्रभान पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिल्कीपुर चंद्रभान पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रभान
पासवान के आवास पर है। वो मिल्कीपुर की जनता का जिंदाबाद हो रहा है और चंद्रभान पासवान का जिंदाबाद हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद हो रहा है। और चंद्रभान पासवान जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभाओं में उपचुनाव की चर्चा जिस समय से चल रही थी, उस समय से लगातार चंद्रभान पासवान लगातार जो है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। चंद्रभान पासवान चंद्रभान पासवान के नाम की मोहर लगाई है, टिकट देकर और आपको बता दें जिस तरीके से चुनाव का नारा लग रहा है, ये आपको साफ क्लियर करते हैं कि लोकसभा का चुनाव बीजेपी जिस तरीके हारी है, ये उपचुनाव जीत करके हार का बदला जीत से लिया जाएगा। बाकी देख सकते हैं किस तरीके चंद्रभान पासवान के आवास पर जयकारा लगाया जा रहा है। राम का नाम जो है, राम का जयकारा लगाया जा रहा है, चंद्रभान पासवान का जिंदाबाद किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, उमंग है। अब आने वाली 5 फरवरी को जो है मतदान है, मतदान जो है कितना बढ़ चढ़ करके जो है यहाँ की जनता करती है, ये आने वाली 5 तारीख को पता चलेगा। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए।